महाजनपद का उदय, मगध का उत्कर्ष, यानी मगध का उत्कर्ष होता है इस टाइम में। महाजनपद क्या है? 16 महाजनपद थे। जानकारी का स्रोत क्या है? 16 जनपद का, महाजनपद का, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में से पता चलता है और भगवती सूत्र से जैन ग्रंथ का पता चलता है। ठीक है। महाजनपद और राजधानियाँ देखते हैं। 16 महाजनपद थे जिसमें काशी वाराणसी राजधानी थी, कौशाली। इसी तरह 16 महाजनपदों के महाजनपद और राजधानी याद करनी है। अंग जो है इसी तरह अंग लेते हैं। चंपा, मगध, राजगृह, वज्जी, विंध्य, मल्ल, कुशीनगर, चेती, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी। 16 महाजनपदों के इसी तरह से नाम याद करने के बाद मल्ल, कुशीनगर देख लिया था हमने। कुरु, ठीक है। कुरु के बाद इंद्रप्रदेश, पंचाल। इसी तरह से पूरे 6 के 6 यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा। इन सबको पढ़ लेना और याद कर लेना। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, ज़्यादा सारे नहीं याद करने, कुछ कुछ याद करने। जैसे अवंती हो गया, गंधार हो गया, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, वत्स हो गया, ऐसे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। मतलब कौन सा था? बस एक ही था जो दक्षिण भारत में था, बाकी सब उत्तर भारत में थे। उसके बाद आ जाते हैं बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली था। मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है? क्यों? भौगोलिक क्षेत्र जो है इसका बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह था और ज़मीन उपजाऊ थी और फसल अच्छी होती थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति अच्छी थी वहाँ की, इसीलिए। और हाथी भी थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और लोहे की खदानें थी, जिस कारण इसकी आर्थिक व्यवस्था और ज़्यादा अच्छी थी। और अर्थव्यवस्था अच्छी है तो मतलब वो जगह अच्छी होगी। हरिवंश के बारे में पढ़ते हैं हम। हरिवंश वंश के बाद उसके बाद हर्यक वंश। मगध राज्य का उत्कर्ष जो है 3 में होता है: हर्यक वंश, शुशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश जो है वो महान शासक बिंबिसार का वास्तविक संस्थापक था। और अंग जो है राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था अंग में। और आरंभिक राजधानी जो है गिरिव्रज थी। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। उसके बाद अगला देखते हैं शुशुनाग वंश। नागदशक और संस्थापक थे। नागदशक पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी एमपी राजधानी बनाया था इन्होंने। ठीक है, राजधानी बनाया था। और शुशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। उसके बाद वापस से आ जाते हैं हम इसी पे। हर्यक वंश बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु द्वारा की गई। काशी व वज्जी को मिलाया गया। अजातशत्रु की हत्या जो है उदयन द्वारा की गई, और उदयन जो है जैन धर्म का उपासक था। इसी प्रकार से हम लास्ट वाला देख लेते हैं, नंदवंश। नंदवंश का घनानंद, इसके दरबार में सिकंदर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर आपको यूजफुल लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।